दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे फेमस शहर बेंगलुरु के बारे में और इसके बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है और यहाँ की आबादी लगभग 13 मिलियन है। इस हिसाब से ये शहर इंडिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इससे ज़्यादा आबादी केवल दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में है। बेंगलुरु शहर सी लेवल से 3000 की ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर समय यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। भीड़ भाड़ वाले मॉल, लोगों से खचाखच भरी सड़कें और गगनचुंबी इमारतें, कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। आज बेंगलुरु को भारत की नई पीढ़ी का शहर भी कहा जाता है। गौरतलब है कि इस शहर को भारत की आईटी की राजधानी भी कहते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर से संबंधित अनेक जानी मानी कंपनियां हैं, जहां देश के युवा अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। यदि आंकड़ों की माने तो आज बेंगलुरु में 55% से ज़्यादा लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर बसे हैं। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बेंगलुरु के कुछ ऐसे रहस्य जिसको जानने के बाद आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे और ये रहस्य आपको इस खूबसूरत शहर की तरफ आकर्षित करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़े शहरों में से एक। बेंगलुरु की आबादी लगभग 13 मिलियन है। इस प्रकार यह भारत के शहरों में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इससे ज्यादा आबादी केवल दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में है। उच्च ऊंचाई वाला एक शांत शहर। बेंगलुरु डेक्कन प्लेट्यू पर 900 मीटर या 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार ये भारत के प्रमुख शहरों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शहर है और इसीलिए ज्यादातर समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है। कर्नाटक की राजधानी। बेंगलुरु शुरू से मैसूर की राजधानी थी। 1956 में कर्नाटका का गठन हुआ और तब बेंगलुरु को कर्नाटक की राजधानी घोषित किया गया। भारत की सिलिकॉन वैली। बढ़ते आईटी सेक्टर और स्टार्टअप के कारण बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु में ही है। बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक इन्फोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है। तेजी से बढ़ता शहर। अपनी विविध जनसांख्यिकी के कारण बेंगलुरु भारत का दूसरा सबसे तेजी से विकसित होने वाला प्रमुख शहर है। शिक्षा का हब। कई शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आदि बेंगलुरु में स्थित है। शहर के भीतर ही 10 लाख से अधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ कोई आश्चर्य नहीं है कि बेंगलुरु में भारत में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सबसे ज्यादा कॉलेज विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एरोस्पेस के लिए केंद्र। बेंगलुरु कई एरोस्पेस संगठनों जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का घर है। बगीचों का शहर। शहर में सुव्यवस्थित उद्यानों और पार्कों की संख्या के कारण बेंगलुरु को उद्यानों के शहर का खिताब दिया गया था। उदाहरण के लिए लालबाग, कब्बन पार्क आदि। लालबाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलुरु की बहुत ही ज्यादा फेमस जगहों में से एक है। देश की पब राजधानी। शहर अपने कई बार और रेस्टोरेंट के साथ युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट हैंगआउट स्थान है। अकेले शहर में 800 से अधिक बार और पब के साथ बेंगलुरु असीमित आनंद और पार्टी प्रदान करता है। देश का सबसे पुराना रेडियो क्लब। भारत का सबसे पुराना रेडियो क्लब बेंगलुरु एमेच्योर रेडियो क्लब इस शहर में 1959 में स्थापित किया गया था। इंटरनेट तक पर्याप्त पहुंच। बड़ी संख्या में आईटी कंपनियों के कारण बेंगलुरु में देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सबसे ज्यादा मात्रा है। उच्चतम यातायात घनत्व। 13 मिलियन से अधिक आबादी के साथ और बेंगलुरु एक मेगा सिटी होने के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहर में देश में सबसे अधिक यातायात घनत्व है। सबसे पुराना रॉक फॉर्मेशन। लालबाग बेंगलुरु में एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। देश में सबसे पुरानी चट्टानों में से एक, जिसे पेनिनसुलर नाइस कहा जाता है, यहीं पर है। ये 3000 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों से बना है और एक भूवैज्ञानिक स्मारक है। कभी झीलों के शहर के रूप में जाना जाता था। शहर में कभी 285 झीलें थीं। किसी और शहर के मुकाबले आज भी बेंगलुरु में बहुत ज्यादा झीलें हैं। हालांकि आज भारी अतिक्रमण के चलते इन झीलों का पता लगाना एक नामुमकिन सी बात है।
इलेक्ट्रिक स्ट्रीट से जगमगाने वाला पहला शहर। ये बेंगलोर के बारे में कम ज्ञात तथ्यों में से एक है। 5 अगस्त 1905 को शाम 7 बजे बेंगलुरु की KR मार्केट की केरोसिन स्ट्रीट लाइटों को बिजली से बदल दिया गया और ये शहर एशिया में इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट लगाने वाला पहला शहर बन गया। प्रसिद्ध फ्रीडम पार्क एक जेल था। प्रसिद्ध फ्रीडम पार्क के बारे में विडंबना यह है कि यह कभी अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई केंद्रीय जेल का स्थान हुआ करता था। कोई आश्चर्य नहीं है कि इसे फ्रीडम पार्क कहा जाता है। मुगल आक्रमण। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद शहर पर मुगलों का आक्रमण किया गया था, जिसे बाद में उन्होंने मैसूर साम्राज्य को बेच दिया और अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1799 में कब्जा करने तक रॉयल मैसूर परिवार के लिए बना रहा। प्रवासी आबादी मूल निवासियों से अधिक है। कर्नाटक या कन्नड़ के मूल के निवासियों की जनसंख्या शहर की कुल जनसंख्या का 41% से भी कम है। विंस्टन चर्चिल पर अब भी 13 रुपए का बकाया है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री पर बेंगलोर क्लब को एक अनपेड बिल के रूप में 13 रुपए की राशि बकाया है, जिसे वर्ष 1868 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। मशहूर हस्तियां। बेंगलुरु ने इंडिया को बहुत ही मशहूर हस्तियां दी हैं, जैसे एक्टर फिरोज खान, रजनीकांत यहीं के हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण भी मूल रूप से बेंगलुरु की ही रहने वाली है। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो अनिल कुंबले, रोबिन उथप्पा और टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना भी बेंगलुरु की ही रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।